नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज हम आपको ऐसी लेडी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अफसर बनकर कुंवारों को ठगने का काम करती थी। देखिए क्या है पूरी कहानी, आइए पढ़ते हैं। अफसर बनकर कुंवारों को फंसाने वाली गिरफ्तार। नोएडा में नाम बदलकर रह रही थी भिंड की युवती ने किया था भंडाफोड़। क्या भंडाफोड़ है, आपको आगे की जानकारी देते हैं। मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com के जरिए लोगों को फ्रॉड करने वाले जॉन जूलियस की पत्नी को भिंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कपल कुंवारों को बातों में फंसाकर रुपए ऐंठते थे। पति 1.5 साल पहले ही पकड़ा जा चुका है। मुख्य आरोपी उसकी पत्नी सोनिया को नोएडा से अरेस्ट कर लिया है। वह खुद को कस्टम ऑफिसर बताकर हाई प्रोफाइल लोगों को झांसा देकर ठगती थी। नोएडा में अपना नाम बदलकर रह रही थी। उसका क्लू मिलने पर भिंड पुलिस 3 दिन से दिल्ली और नोएडा में डेरा डाले हुए थी। आगे उसने क्या किया था और किस तरह से वो पकड़ी गई थी, ऐसे पकड़ में आया था मामला, किस तरह ये मामला पकड़ा गया। 1.5 साल पहले भिंड शहर के गर्ल्स स्कूल गली निवासी 26 साल की युवती की जीवनसाथी.com पर हिमांशु राजपूत से जान पहचान हुई थी। हिमांशु ने उसे बताया था कि यह लंदन में रहता है, 2 मई 2021 को दिल्ली घूमने जा रहा है। 3 मई 2021 को युवती के पास सोनिया का फ़ोन आया। उसने खुद को नई दिल्ली एयरपोर्ट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से होना बताया। सोनिया ने कहा कि हिमांशु राजपूत के पास 35,000 पाउंडर पकड़े गए हैं। उसने हिमांशु बताया कि वो मीडिया में सिर्फ आपको जानते हैं। हिमांशु को छुड़ाने के लिए पैसे जमा कराने होंगे। 3 मई से 5 मई तक हिमांशु ने अलग अलग बहाने बनाकर युवती से 4,66,000 रुपये ठग लिए। 15 जून 2021 को भिंड पुलिस ने हिमांशु को नोएडा से दबोचा। जब पूछताछ की तो उसका असली नाम जॉन जूलियस निकला। बाद में 5 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। जॉन जूलियस की पत्नी पल्लवी उर्फ सोनिया सोनवाल के लंबे समय से तलाश थी। आगे की जानकारी क्या है, आगे की जानकारी आपको देते हैं। अब जानिए दिल्ली में कैसे रह रही थी ये लेडी ठग। पति के पकड़े जाने के बाद सोनिया ने नोएडा में जगह बदल दी थी। वो नए ठिकाने पर सुरक्षित तरीके से रह रही थी। इधर भिंड पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस को सुराग लगा। जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि सोनिया वहां पल्लवी के नाम से रह रही थी। दबिश दी तो पहले सोनिया ने पुलिस को गुमराह किया। हालांकि ज़्यादा देर तक पुलिस के सामने उसका झूठ टिक नहीं सका। वह अपनी पहचान छिपाकर बहन पल्लवी के नाम की आईडी कार्ड से यहाँ रह रही थी और वहीं 30,000 रुपये में खाता खरीद कर 1.5 लाख में बेचा। बताया जा रहा है कि सोनिया सोनवाल सीधे लोगों के बैंक खाते से 20,000 रुपये में खरीद लेती थी। साथ ही इन खातों को वह फ्रॉड करने वाले नाइजीरियन को 1 से 1.5 लाख रुपए में बेच देती थी। और आगे की जानकारी के मुताबिक सोनिया के कब्जे से पुलिस को 2 पासपोर्ट, 4 मोबाइल फ़ोन, 3 एटीएम कार्ड और 2 क्रेडिट कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 ड्राइवर लाइसेंस और 2 आधार कार्ड मिले हैं। वहीं मैट्रिमोनियल साइट पर ठगी करने का नया तरीका। अब ये साइट से ठगी करने का नया तरीका क्या था? नाइजीरियन कपल और उसकी गैंग मैट्रिमोनियल साइट पर कुंवारे लड़के लड़कियों को टारगेट करते थे। खुद को एनआरआई बताकर दोस्ती करते। जान पहचान जब बढ़ जाती तो कहते कि वे मुलाकात के लिए इंडिया आ रहे हैं। जिस दिन इंडिया
आने की तारीख बताते, उसी दिन कस्टम ऑफिसर बनकर विक्टिम को फ़ोन करते, कहते आपकी पहचान वाले को कस्टम ड्यूटी नहीं चुकता करने पर पकड़ लिया है। उनके पास विदेशी मुद्रा और सामान है, इसका टैक्स नहीं किया है। यह इंडिया में आपको पहचान की बात कह रहे हैं। यदि आप टैक्स जमा कर सकते हो तो कर दो, अन्यथा इनका वीज़ा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा। यह 10 साल तक इंडिया नहीं आ सकेंगे। ऐसे में विक्टिम बातों में आकर रुपए देते थे। तो ये थी कुंवारों को परेशान करने वाले महिला ठगी की एक बहुत बड़ी कहानी, खबर। तो इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहे।